वेलकम टू माय सीरीज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में हम सीखेंगे कि अ, हमारा जो ये एक चक्र बन जाता है ना कि निगेटिव सोचते हैं फिर निगेटिव हो जाता है और ज़्यादा निगेटिव हो जाता है, फिर हम एक लूप बन जाता है हमारा कि हम उसी लूप में फंसे रहते जैसे कुछ हमारे साथ बुरा हुआ। ठीक है, तो बुरा तो सबके साथ होता है बट उनका बुरा होने के बाद अच्छा भी हो जाता है। बट कभी कभी हमारे साथ क्या होता है, बुरा हुआ फिर वैसा ही हुआ, फिर बुरा हुआ और बुरा हुआ, ये एक लूप बन जाता है जिसको कहते हैं आकर्षण का चक्र। कि हम उसी चक्र को बार बार दोहरा रहे हैं, उसी साइकिल को हम बार बार दोहरा रहे हैं, उसी चीज को हम बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझेंगे कि हम इसको चेंज कैसे करें। पहले इसको हम समझेंगे कि ये बनता कैसे है। देखिए, आकर्षण का चक्र मतलब साइकिल ऑफ अट्रैक्शन। तो सपोज कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, ठीक है, या फिर मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ भी, एनीथिंग, मेरे साथ कुछ बुरा हुआ और ठीक है, बुरा हुआ हुआ। तो मैं क्या सोच रही कि यार मेरी तो किस्मत खराब है, मैं कैसे अब ग्रो करूंगी, या फिर अब कुछ हो नहीं रहा है तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी। मतलब निगेटिव चीजें सारी मेरे माइंड में आ गई। ठीक, अब मुझे तो पता है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज, थोड़ा क्या, मैं पूरी तरीके से इसको चेंज कर सकती हूँ। बट जब हमें नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं कि वो सोच रहे हैं, अब हम सोच रहे हैं कि मेरी किस्मत खराब है, अब मैं ग्रो कैसे करूंगी, है ना, ग्रो कैसे कैसे वाले फ्रीक्वेंसी में आ गए, और हम लोग डर वाले फ्रीक्वेंसी में आ गए और निगेटिव में आ गए कि कैसे सब कुछ होगा, अब टाइम खराब है, मेरा किस्मत खराब है, कुछ हो नहीं पा रहा है। अब हम, एक बार हमारे साथ ये हुआ, ठीक है, कुछ गलत हुआ, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या सीख रहे हैं। अपने हमारे अंदर का जो जिन है, याद है आप लोगों को ना, जो जिन है वो कहता है कि मालिक आपकी जो इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है, मैं जी जान लगा दूंगा पूरी करने के लिए। तो जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम सोचते हैं कि आ, हम उसी उसी चीज को बार बार सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं। अब हम बार बार उसको सोच रहे हैं तो वो जिन क्या करेगा, ओ अच्छा ठीक है मालिक, आप यही चाहते हैं कि आपकी किस्मत और बुरी हो जाए या फिर आपका टाइम और खराब हो जाए, क्योंकि हम बार बार तो उसी को सोच रहे हैं कि थोड़ा सा गलत हुआ हमारे साथ या फिर थोड़ा सा डाउन हुआ, और हमने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि तो मेरी तो किस्मत में ऐसा कुछ है ही नहीं, अच्छा है ही नहीं, मैं कैसे ग्रो करूंगी वगैरह वगैरह। तो निगेटिव हुआ तो हम, एक बार हुआ, फिर हम उसको सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, तो फिर से वो जिन हमारे और सिचुएशन को वैसे बना देता है। ठीक है, और बुरा होता है। हम चाहते हैं उससे निकलना, लेकिन हमारी जो सोच है या फिर हम जो सिचुएशन होता है, हमें उससे थोड़ा सा निकलने में थोड़ा सा मतलब लगता है कि हाँ ठीक है, निकल सकते हैं, बट नहीं हो पाता है कभी कभी। बट फिर भी हमें इसके लिए क्या करना है, मतलब अगर इसको चेंज करना है, बुरा हुआ ठीक है, पहले तो अपने माइंड में ये रखना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सिचुएशन उस हिसाब से नहीं होती हैं कि हमें समझ में आए कि जो होता है अच्छे के लिए, बट कभी ना कभी आपने इस चीज को फील किया होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मे बी पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जिसकी वजह से आपको लगा होगा कि ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ, वरना आज हम यहाँ नहीं होते, या फिर इस सिचुएशन में नहीं होते, या फिर इस जो हमारी स्ट्रेंथ है ऐसी नहीं होती। मैं तो मानती हूँ कि मेरे पास्ट में जितनी सारी चीजें हुई सब कुछ अच्छा हुआ और आगे भी अच्छा ही होगा। तो ठीक है, पहले आपका ये बिलीव होना चाहिए कि जो हुआ अच्छा हुआ। ठीक, थोड़ा मुश्किल होता है बट फिर भी जब आप जानते हो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके पीछे का साइंस, की जो हम सोचेंगे वही अट्रैक्ट करेंगे, तो जाहिर है कि आपको इसका यूज करना चाहिए। और आप द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानो या ना जानो, आप अपने अंदर के जिन को जानो या ना जानो, आपकी विशेष वो पूरी करता ही करता है। ठीक है, तो इस चीज का बहुत ही ध्यान रखना है। और इसको चेंज करने के लिए सिंपली, पहले तो आप अपने अपने लाइफ के किसी एक एरिया को लिखिए जहां पर आपको, जिसको आपको चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल पैसे को लेकर, हेल्थ को लेकर, एनीथिंग, किसी चीज को, तो आप उसका FTBA बनाइए। FTBA, जो निगेटिव चीजें आप सोच रहे हो उस तरीके से उसको बनाइए। ठीक है, उसके बाद उसका पॉजिटिव क्या होगा, उसकी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी या पॉजिटिव थॉट्स क्या होंगे, उसको लिखिए।
देन उसके बाद आप निगेटिव को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको उस पर फोकस नहीं करना है। आप पॉजिटिव को लिख लीजिए, उसका अफर्मेशन कीजिए, उस तरीके से काम कीजिए, फील कीजिए, सोचिए और बिलीव कीजिए, और एक्शन भी उसी तरीके से लीजिए। ठीक है, जो हुआ वो हुआ, छोड़ दो उसको, उसको नहीं सोचना है। क्योंकि जब हम पास्ट की चीजों को बार बार सोचते हो ना, तो ये चीजें होती हैं। हम पास्ट के किसी इंसान को सोच रहे हैं, तो वो इंसान आ जाता है आपकी लाइफ में। ये होता है, इस चीज को मानो। तो पास्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है। आपको जो चाहिए उस पर फोकस करो, जो चाहिए उस पर, ना कि जिसके जिससे आपको कोई मतलब ही नहीं, फिर भी उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी के बारे में सोच रहे हो। पास्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको जो चाहिए उस पर फोकस करो। जॉब चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए, पैसे चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, तो उस पर फोकस करो, उस तरीके से काम करो। ठीक है। तो ये चीजें आप इससे ये जो हमारा एक साइकिल बन जाता है ना, उसको तोड़ सकते हो, उसको खत्म कर सकते हो। चाहे जितना भी बुरा टाइम हो यार, चाहे जितना भी बुरा टाइम हो, आप बोलो कि नहीं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरा जॉब अच्छा चल रहा है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मेरी लाइफ में दोस्त बहुत अच्छे हैं, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, मेरे लाइफ में सपोर्टिव लोग हैं, सभी लोग प्यार करने वाले, केयर करने वाले, सपोर्ट करने वाले, बोलो। नहीं है फिर भी बोलो, क्योंकि वर्ड्स है पावर, वर्ड्स है एनर्जी। बोलो, आप जो बनना चाहते हो उसको बोलो। आप मिलियनर हो, बिलियनर हो, लाइफ कोच हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बोलो उसको, बोलो। और फील भी करो उसके साथ। देखना आपकी लाइफ यूं चेंज हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो यही है, सिंपल है कि इसको इसको चेंज करना बहुत हार्ड नहीं है। बस अपने निगेटिव फ्रीक्वेंसी को आप पहचान लो कि आप इस एरिया में निगेटिव आपने क्या बना रखा है, क्या सोच आपने बना रखी है, क्या कौन सा बिलीव है जो आपको इस एरिया में निगेटिव लेकर जा रहा है। तो उस चीज को पॉजिटिव में चेंज करो आप, और उसी को अफर्मेशन बना लो। बोलो, फील करो। हमारे आज के टाइम में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर उनकी स्टोरीज को पढ़ा जाए, तो उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है। तो सोचो कि आज उन्होंने जीरो से स्टार्ट करके आज वो कहाँ कहाँ तक है। मतलब अगर बड़े बड़े लोगों को देखा जाए, बिल गेट्स को देख लिया जाए, मुकेश अंबानी को देख लिया जाए, हैं, तो वो लोग, उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था। तो आप ये सोचो, खुद को मोटिवेट करो कि जब वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं। मेरे अंदर तो ये बहुत ज्यादा है ना, चुल मची रहती है कि जब वो बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मेरे अंदर ये है। और मैं सोचती हूँ कि मैं भी कर सकती हूँ। जब उसने कर दिखाया तो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि हम सब तो एक ही एनर्जी है ना। जब उसके पास ये पावर है, ये शक्ति है कि वो डाउन टू अर्थ हुआ है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। मैं भी कर सकती हूँ। पहले आप ये बिलीव के साथ आगे बढ़ो, एक्शन लो, पढ़ो उसके बारे में कि उसने क्या क्या किया इस चीज के लिए। कितने कितनी बार वो फेल हुए, फिर भी वो दोबारा से उन्होंने स्टार्ट किया एक बिलीव के साथ कि नहीं, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। आप भी इस बिलीव के साथ उठो, काम करो। अपना ये जो निगेटिव साइकिल है उसको तोड़ो, खत्म करो। बिलीव करो कि आप कर सकते हो। ठीक है, सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है, बट आप सिचुएशन को बना तो सकते हो ना, अपने एफटीबीए से बना सकते हो। बहुत ही इजी है। बोलो, फील करो, अट्रैक्ट कर लो वही सारी चीजें। ठीक है। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन कि अगर हमारी लाइफ में कुछ निगेटिव हुआ तो क्या हमें निगेटिव सोचना नहीं चाहिए, या फिर हमारा ये नेचर नहीं है कि हमारे साथ कुछ निगेटिव हुआ तो हम निगेटिव ना सोचे। नहीं। या फिर किसी ने आपको निगेटिव बोल दिया तो आप निगेटिव ना सोचे ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज कि आप रास्ते में चल रहे हो, और कोई आपका रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव, और उसने आपको कुछ बोल दिया और आपको बुरा लग गया, गंदा वाला बुरा लगा कि कैसे बोल सकते हैं ये वो। हाँ। और वहीं पर एक ऐसा इंसान है जिसको आप एकदम नहीं जानते, एकदम जानते ही नहीं हो, उसने कुछ बोल दिया, तो आपको घंटा नहीं फर्क पड़ता है उससे कि
हाँ ठीक है, उसने क्या बोला, पता नहीं कौन था, पागल था, ये था वो था, आपको नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि आपने अलाउ ही नहीं किया है कि बाहरी बंदा आपको कुछ बोल दे आपको फर्क पड़े। आपने खुद को अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए अलाउ किया है कि अगर वो कुछ बोलेगा तो मुझे बुरा लगेगा, ये आपने अपने माइंड में बना लिया है। तो पहले इस चीज को खत्म करिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या रिएक्ट कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। अगर आपको किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हो, मजाक में ले रहे हो या सीरियसली ले रहे हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और किन किन लोगों की बातों को ले रहे हो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जरूरी नहीं है कि आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया या बोल दिया तो आप बुरा ही मानो। छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ता है, कौन है वो, कुछ नहीं है वो। जो हो आप हो, आप अपने लिए आप हो, कोई कुछ नहीं है। इस सोच के साथ अगर चलोगे, आप अपने इस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन रखोगे, तो फिर आपकी लाइफ वाव है, जैसे मेरी है। मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी है। मैंने जब से द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाना है, उसके पीछे के साइंस को जाना है, तो मेरी लाइफ में तो सब कुछ ऐसे आ जाता है ना कि मतलब मैं सोच लूं और शायद वो टाइम से पहले आ जाता है। मैं सोच लूं मुझे ये करना है और वो पहले ही हो जाता है। मतलब मे बी मुझे लगता है शायद इसमें 1-2 महीने का टाइम लगे, बट वो 1-2 महीने से पहले ही हो जाता है। और हर दिन मेरे लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, मेरेकल्स होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं डिजर्व करती हूँ। मैंने अपना ये थॉट बना कर रखा हुआ है कि मैं ये डिजर्व करती हूँ। मैं मैं जब जब लोग सब कुछ कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। जब लोग अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं तो मैं भी जी सकती हूँ। एक्शन लेना है सिर्फ। FTBA, एक्शन लेना है सिर्फ। एक्शन लो, अपनी लाइफ को चेंज करो, बिलीव के साथ, थॉट के साथ। ठीक है। तो समझ में आ गया कि अपने इस आकर्षण के चक्र को कैसे चेंज करना है। तो अगर आप किसी भी एरिया में भी परेशान हो, हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, या फिर रिलेशनशिप को या करियर को लेकर, किसी भी चीज को अगर आप परेशान हो किसी भी एरिया में, तो अपने पहले FTBO को लिखो कि निगेटिव क्या है, उसके बाद पॉजिटिव लिखो। देन पॉजिटिव को समझो, उसको रिपीट करो, बार बार रिपीट करो कि नहीं ऐसा। अगर सपोज आपको हेल्थ इश्यूज है, तो जैसे क्या होता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी बॉडी वीक है, ये एक बिलीव होता है हमारा कि मैं बीमार हूँ, मेरी बॉडी वीक है और मेरी इम्यून सिस्टम खराब है, इसीलिए मैं बार बार मैं सॉरी बीमार पड़ जाता हूँ। ये आपका बिलीव है। तो इसको चेंज करो कि नहीं, मेरा इम्यून सिस्टम तो बहुत ही स्ट्रांग है। अरे नहीं है, फिर भी करो कि मेरा इम्यून सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पावरफुल है, मैं तो एकदम हेल्दी वेल्दी हूँ। ऐसे बोलो, लिखो, और उसको फिर आगे बढ़ाओ, मतलब उसको बोलो बार बार। अपने बिलीव का जो वो बना कर रखा था आपने ना, उसको चेंज करो उससे, पॉजिटिव वाले से। ठीक है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि इसको चेंज कैसे करना है। हम्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए श्रद्धा पर श्रद्धा रखिए। बाय।